जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंगल देव के उच्च होने की। देखिए, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं, कितनी ही कठिन परिस्थिति उनके सामने आ जाए, कितना ही प्रभावशाली व्यक्ति उनके सामने आ जाए, लेकिन वो किसी भी समस्या से नहीं घबराते हैं, बल्कि डटकर हर समस्या का समाधान ढूँढते हैं और सामना करते हैं। फलतः वो एक चुनौती के बाद दूसरी चुनौती को निपटाते हैं और दूसरी के बाद चाहे जितनी भी चुनौतियाँ उनके सामने आ जाएँ, वो हर समय तत्पर रहते हैं। वहीं दूसरी ओर वह व्यक्ति होते हैं जो ज़रा-सी समस्या के विपरीत होते ही या किसी घर के बड़े के सामने भी, यानी कभी-कभी तो उन्हें छोटे-छोटे बच्चे भी डरा देते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति, देखिए, ये दोनों ही मंगल से प्रभावित जातक होते हैं। एक प्रथम वाले व्यक्ति जो होते हैं, उनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उत्साह बहुत ज़्यादा होता है, निर्भीकता होती है। लेकिन वहीं दूसरे लोग जो होते हैं, उनका एनर्जी लेवल भी डाउन देखा जाता है, उत्साह की कमी भी देखी जाती है और दूसरे डरपोक व्यक्तित्व भी, जिसे भीरू कहा जाता है, ये चीज़ें देखने में आती हैं। अब देखिए, क्योंकि मंगल देव अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और इन्होंने दुर्योग को समाप्त करके आपके सप्तम हाउस में प्रवेश किया है। सप्तम हाउस में इनकी जो युति बन रही है, वो अन्य 3 ग्रहों के साथ बन रही है, शुक्र, बुध, मंगल, सूर्य। अब मंगल देव देखिए सप्तम हाउस में, क्योंकि ये शुक्र का कारक स्थान है, यहाँ पर आकर ये अपनी कारक स्थान को देखेंगे, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखें तो ये जो प्रथम घर होता है, ये मेष राशि का हाउस होता है, यानी ये भाव बल मेष राशि के माध्यम से बली होता है। दूसरा अगर चर्चा की जाए तो मंगल इस समय उच्च के हैं। अब उच्च के होकर अपने ही कारक स्थान को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसके प्रभाव हमारे लिए बली होने जा रहे हैं, क्योंकि किसी ग्रह का उच्च होना बहुत ही हमारे जीवन में प्रभाव डालने वाला होता है। वहीं अन्य 3 ग्रहों के साथ इनकी युति किस तरीके से हमको प्रभावित करने वाली है, जानेंगे इस बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल सप्तम हाउस में बैठकर दो दो कारक स्थानों को देखेंगे, जिसके कारण से जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आते हुए दिखे जाएँगे। देखिए, अगर सूर्य बुध की चर्चा की जाए तो सूर्य बुध इनके मित्र ग्रह हैं। वहीं अगर शुक्र की चर्चा की जाए तो शुक्र के साथ इनका 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन फिर भी शुक्र के साथ भौतिक संसाधनों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन जिस स्थान पर ये हैं, तो थोड़ा-सा दाम्पत्य जीवन में इस समय कटुता देखी जाएगी। क्योंकि यह जिस स्थान पर बैठते हैं या जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, वहाँ से संबंधित जो रिलेशंस होते हैं, उन रिलेशंस में ये थोड़ी-सी आपके लिए नेगेटिविटी उत्पन्न कर देते हैं। थोड़ा-सा ईगो होता है, थोड़ा-सा अहंकार होता है, थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सामने वाले व्यक्ति के अंदर, जिसकी वजह से आप आहत होते हैं और आपको अंदर क्रोध उमड़ता है। तो देखिए, मंगल एक क्रूर ग्रह भी माने जाते हैं और सूर्य का भी यहाँ पर साथ होना, मोस्टली इस समय पर दो दो ऐसे योग बन रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन या आपका जो बिजनेस पार्टनर है, उसके मध्य थोड़ी सी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा सा धैर्य, संयम, समझदारी से आपको इस चीज़ को नियंत्रित करना होगा। वहीं अगर चतुर्थ दृष्टि की बात करूँ तो ये सीधे आपके आजीविका के स्थान पर जाती है और यहाँ पर मंगल को दिशा बल प्राप्त हो जाता है। दिशा बल प्राप्त होने के कारण देखिए, जो नेतृत्व वाले काम हैं वो आपके बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। टीम वर्क कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है, या मंगल से संबंधित जो भी कार्य आप कर रहे हैं, यानी कि जो जैसे कहते हैं ना, शेयरिंग वाला कार्य या कंस्ट्रक्शन का कार्य, या जो भी मंगल से संबंधित दलहन तिलहन वाले कार्य, ये हमारी 5 प्रकार की सेनाएँ होती हैं। और जैसे अगर कहूँ तो इस समय आपको आजीविका से संबंधित
काफ़ी ज़िम्मेदार व्यक्तित्व के स्वामी माना जाएगा, क्योंकि इस समय आपके जो रुतबा होगा, आपके कार्य की वजह से आपको इस समय पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठा, बढ़ोतरी होती हुई देखी जाएगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रसन्नचित्त रहते हुए देखे जाएँगे। मोस्टली इस समय पर क्या होगा कि आपको कार्य करने में बहुत मन लगेगा। मोस्टली अगर पहले आप कार्यस्थल पर जाने से घबराते थे या आपके अंदर उत्साह की कमी थी, तो वो चीज़ें अब नहीं रहेंगी, बल्कि इस समय कर्म में, क्योंकि आपकी क्षमता को देखते हुए आपको कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है। कोई ऐसा कार्य करना चाहते थे, जैसे बिज़नेस से बढ़कर कुछ करना चाहते थे, जॉब से बढ़कर कुछ करना चाहते थे, यानी कि चेंज करना चाहते थे, इनकम को बढ़ाना चाहते थे। और मोस्टली देखिए, हर व्यक्ति की जो विशेषता होती है इनकम को बढ़ाने को लेकर ही होती है, कि पहले 100, 100 से हज़ार, हज़ार से लाख, लाख से करोड़। तो इस तरीके की जो चीज़ें थी, उनमें आपको अब सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। सप्तम दृष्टि स्वयं के कारक स्थान पर जाएगी, और मोस्टली यहाँ पर चंद्रमा का स्थान है। और चंद्रमा का स्थान है तो देखिए, सबसे पहले तो ये भाव बल के कारण ये आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी, किंतु चंद्रमा के कारण चीज़ें थोड़ी-सी निम्न होती हुई देखी जाएँगी, अर्थात अगर सही शब्दों में कहा जाए तो ये दृष्टि आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं, क्योंकि सामान्य हो रहा है, कारक है, भाव बल प्राप्त हो रहा है, लेकिन चंद्रमा के कारण थोड़ी-सी नेगेटिविटी आती हुई देखी जाएगी। लेकिन यहाँ पर गुरु होने के कारण आपके लिए राहत रहेगी, कि आपके इस समय पर समझदारी में बहुत ज़्यादा प्रवाह आता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से चीज़ें आपके फ़ेवर में होती हुई देखी जाएँगी। मोस्टली इस समय पर अगर मैं कहूँ, तो आप वो व्यक्ति हैं जो भाग्य पर भरोसा ना करके कर्म पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो कर्म पर भरोसा करता है, कभी-कभी अपने कर्म के आगे भाग्य को भी झुका देता है। मोस्टली इस समय पर आपका व्यक्तित्व लोगों के लिए एक उदाहरण बन सकता है, और चीज़ें जो होंगी वो आपके एक नए लेसन को प्रारंभ कर सकती हैं, क्योंकि मोस्टली जब ग्रह उच्च का हो रहा है, वो भी आपके केंद्र के भाव में, तो काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण स्थितियों का निर्माण करेगा, जो कि जीवन में आपकी तरक्की के लिए भी और आपके आगामी समय के लिए भी बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएँगी। अष्टम दृष्टि की चर्चा की जाए, क्योंकि मंगल के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, ये अतिरिक्त दृष्टि है, तो ये आपकी वाणी को नियंत्रित करेगी। वाणी के प्रभाव से किए गए कार्य, क्योंकि सूर्य का घर है, अगर भाव कहें तो शुक्र का है, तो मोस्टली इस समय पर धन आगमन में किसी भी तरीके से आपको कोई रुकावट नहीं देखने में आएगी, और वाणी का प्रवाह ऐसा रहेगा, हर कोई प्रभावित होगा आपकी वाणी के माध्यम से। वाणी थोड़ी-सी तेज़ हो सकती है इस दौरान, लेकिन उसका प्रभाव इतना प्रभावशाली होने वाला है कि लोग अनायास ही आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हैं कि आपके से प्रभावित होते हुए देखे जाएँगे। चर्चा करते हैं अब उपायों की, तो मोस्टली मंगल के लिए देखिए, ओम अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। भगवान हनुमान जी जो होते हैं, वो मंगल के अधिष्ठात्र देव होते हैं, हनुमान जी का पूजन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा की जाए, लाल रंग की वस्तुएं धर्म स्थान पर दान करना, बंदरों को गुड़ चना खिलाना, ये सभी मंगल के श्रेष्ठ उपाय माने जाते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।